हनुमान जी का जन्म कैसा हुआ? पौराणिक कथा पार्ट 2। अयोध्या में महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव में खीर का पात्र दिया, जिसे दशरथ ने अपनी रानियों में बांट दिया। उसी खीर का एक अंश दिव्य योजना के अनुसार पवन देव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। पवन देव ने उस दिव्य प्रसाद को अंजना की तपस्या स्थली पर पहुंचाया। जैसे ही अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, उनके शरीर में दिव्य तेज का संचार हुआ। उसी क्षण ये निश्चित हो गया कि अंजना एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो देवताओं के लिए वरदान और अधर्म के लिए विनाशक होगा। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म। एक शुभ दिन, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल गया। वन, पर्वत, आकाश सब जैसे आनंदित हो उठे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया। बालक का मुख वानर के समान था, लेकिन शरीर तेजस्वी और बल से परिपूर्ण। उसका स्वर गूंजता हुआ था और आंखों में निर्भयता झलक रही थी। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। बाल हनुमान और सूर्य। जन्म के कुछ समय बाद ही हनुमान जी की असाधारण शक्तियां प्रकट होने लगी। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा। लाल लाल चमकते सूर्य को उन्होंने एक मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। देवता भयभीत हो गए कि यदि बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगने से हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर चोट लगी और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र की ये दशा देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से प्राण वायु को खींच लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी सभी तड़पने लगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवताओं के साथ पवन देव के पास पहुंचे और उन्हें शांत किया। देवताओं के वरदान। हनुमान जी को पुनः जीवित कर देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमरता और ब्रह्म ज्ञान का वरदान दिया। विष्णु ने अजेयता और भक्ति का वरदान दिया। शिव ने अपार बल और निर्भयता प्रदान की। इंद्र ने कहा कि वज्र का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सूर्यदेव ने उन्हें विद्या और तेज का आशीर्वाद दिया। इन वरदानों के कारण हनुमान जी देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। भक्ति का अवतार। हालांकि हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था निस्वार्थ भक्ति। उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया भगवान श्री राम की सेवा। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर श्री राम की लीला को पूर्ण किया। कथा का सार। हनुमान जी का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि वो भक्ति, सेवा, शक्ति और विनम्रता का अवतरण था। वे सिखाते हैं कि बल तभी सार्थक है जब वो धर्म और सेवा के लिए हो। आज भी मान्यता है कि जो सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जय बजरंगबली। जय पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम।